इसलिए आया कि लोगों के उद्धार के संदेश को दे, लोगों के लिए उद्धार का एक कार्य करे। और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा कि लोग जो उससे दूर हैं, जो भटके हुए हैं, जिनको सच्चाई नहीं पता, सत्य का ज्ञान नहीं है, जो सत्य को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इसलिए जगत में भेजा कि लोग सत्य को जाने, अपने पाप की दशा को पहचाने, अपने उद्धार के विषय में जाने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके उद्धार के लिए आया, और ऐसा कोई नहीं है इस जगत में जो उद्धार पाना ना चाहता हो। बहुत सारे नास्तिक लोगों को छोड़कर, नास्तिक मतलब जानते हैं ना, नास्तिक का मतलब जिनके अंदर कोई भी आस्था नहीं होती, वो किसी पर भी आस्था नहीं रखते, उन नास्तिक लोगों को छोड़ करके बाकी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उद्धार पाना ना चाहता हो। ठीक है ना। और इसलिए मनुष्य क्या होता है, एक भय के संग जकड़ा रहता है, अपनी जीवन को जीता है, अपनी ज़िंदगी एक डर में जीता है। और उसके अंदर एक डर क्या होता है कि अगर वो मर गया, आज अगर वो मर गया तो कहाँ जाएगा, वो नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नरक जाना चाहता हो। अगर हम किसी से पूछें कि भाई आप नरक जाना चाहते हैं, तो उनका उत्तर क्या मिलता है कि नहीं, मैं नरक नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लोगों के अंदर इतना विवेक दिया है कि वो सही और गलत की पहचान कर सकें। उनको पता है, समझ दी है कि क्या सही है क्या गलत है। लोग माने या ना माने, करें ना करें सही काम, उनकी इच्छा है, लेकिन सही और गलत की पहचान सबको होती है। विवेक दिया है परमेश्वर ने। जब परमेश्वर ने जानवरों को बुद्धि दिया तो क्या इंसानों को बुद्धि नहीं देगा परमेश्वर? और इसीलिए हम जानते हैं हमारे विवेक में परमेश्वर ने बैठाया हुआ है कि नरक एक बहुत ही खतरनाक जगह है। नरक कोई नहीं जाना चाहता, सब उद्धार में, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया मानव जाति के उद्धार के लिए। जब हम बाइबल से पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रभु के इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर पिता जो संपूर्ण मानव जाति से, हमसे और आपसे, जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे परमेश्वर एक बहुत ही महान प्रेम करता है। और अपने प्रेम के कारण वो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए एक उद्धार का रास्ता बनाया है, एक उद्धार का मार्ग तैयार किया है, और जिस पर चलकर के सारी संपूर्ण मानव जाति उद्धार को पा सकती है, परमेश्वर पिता की संतान बन सकती है और वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकती है। परमेश्वर ने संपूर्ण पूरे जगत के लोगों के लिए एक उद्धार का प्रबंध किया है, एक मार्ग बनाया है। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात क्या है? इस जगत में जितने भी लोग रहते हैं जो किसी न किसी ईश्वर पर आस्था रखते हैं, उनके अंदर एक डर होता है, एक भय होता है कि कहीं ना कहीं अगर हम मर गए, अगर हम पाप में मर गए तो हम नरक जाएंगे। और नरक के भय से, मृत्यु के भय से लोग सारी जिंदगी जकड़े रहते हैं। और क्या होता है, वो उद्धार तो पाना चाहते हैं, वो स्वर्ग में तो प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? वो परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते के अनुसार नहीं, परमेश्वर के किए गए प्रबंध के अनुसार वो स्वर्ग में प्रवेश करना नहीं चाहते, उद्धार पाना नहीं चाहते। वो पापों की क्षमा परमेश्वर के द्वारा किए गए प्रबंध के अनुसार नहीं पाना चाहते, परंतु कैसे पाना चाहते हैं? अपने तरीके से, अपने बनाए हुए नियमों के अनुसार, अपने बनाए हुए रास्तों के अनुसार, अपने तरीके से, जो मतलब उनके लोगों की सुविधाजनक जो रास्ता हो, सुविधाजनक जो तरीका हो,
लोग सोचते हैं कि हम ऐसा काम करके, अच्छा काम करके, ऐसा भला काम करके, या इस रास्ते पर चल के, या हम इस ईश्वर की उपासना करके, या हम उस गुरु का गुरुमंत्र लेकर के उद्धार पालेंगे। लेकिन क्या यह संभव है क्या? हर एक इंसान के वश में पाप करना तो है। आपके वश में शराब पीना है, लोग पीते कि नहीं पीते? आपके वश में गाली देना है, आपके वश में तमाम दुनिया में जो पाप होते हैं वो सारे पाप आप कर सकते हो, आप पाप करने में सक्षम हो। लेकिन पापों की क्षमा क्या आप और हम अपनी विचारधारा से, अपने आप सुविधाजनक जो हमको लगे रास्ते पर चल करके, या किसी भी ईश्वर की उपासना करके, या किसी का भी गुरुमंत्र लेकर के, क्या हम उद्धार पा सकते हैं? पापों की क्षमा पा सकते हैं क्या? पाप करना हमारे वश में है, लेकिन पापों की क्षमा पाना हमारे वश में नहीं है। एक बात समझ लीजिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उद्धार पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो बाधा है पाप। और जब तक हमारे और आपके जीवन से ये पाप नहीं हटा, ये गुनाह नहीं हटे, तब तक हम और आप कभी भी उद्धार में प्रवेश नहीं कर सकते। तब तक कोई भी इंसान परमेश्वर पिता तक नहीं पहुंच सकता। अगर पाप नहीं हटा, पाप में मर गए, तो आप नरक से कभी भी नहीं बचोगे। एक बात याद रखिएगा। और बाइबल हमें बताती है कि इंसान ने पाप किसके विरोध में किया? परमेश्वर के विरोध में, अपने पिता के विरोध में, अपने सृष्टिकर्ता के विरोध में। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने पहले ही पुरुष को रचा और बनाया, एक ही पुरुष को बनाया और उसकी एक पसली निकाल करके उसके स्वरूप और उसकी समानता में एक स्त्री को बना दिया, और उन दोनों ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। उन्होंने विश्वासघात किया, और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण, परमेश्वर के संग जो उन्होंने विश्वासघात किया, इस पाप के कारण इंसान परमेश्वर से अलग हो गया, दूर हो गया, और शैतान का गुलाम बन गया। इंसान, पाप किसके विरोध में इंसान ने किया? परमेश्वर के विरोध में। लेकिन क्षमा कहाँ मांगते घूम रहे हैं? क्षमा कहाँ मांगते घूम रहे हैं? कहीं पहाड़ों पर, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं जानवरों के आगे, हैं, कहीं सूर्य चंद्रमा के आगे, कहीं इंसानों के आगे, और तो और इसी धरती पर हम चलते और फिरते हैं। इसी धरती पर हम और आप रोज़मर्रा के काम करते हैं। लेकिन होता क्या है? लोगों ने इसी धरती का मिट्टी पत्थर खोद करके एक बेजान पुतला बना दिया, अपने हाथों से उसको पेंट कर दिया, रंग दिया, और फिर उसको एक जगह खड़ा कर दिया। उसके हाथ रहते लेकिन कोई काम नहीं कर पाता, पैर होते चल नहीं पाता, मुंह होता है बोल नहीं पाता, ना ही वो खा सकता है, नाक है सूंघ नहीं सकता, आंखें हैं देख नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता। और एक इंसान ने उसको बनाया, और जब बनकर तैयार हो गया, एक डिजाइन उसको दे दिया, एक आकृति पत्थर को, मिट्टी को दे दिया, और फिर उसको एक जगह खड़ा करके उसी को दंडवत करके कहता है कि तुमने मुझे पैदा किया है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई एक बच्चा अपने बाप को पैदा कर सकता है क्या? जिसने हमें पैदा किया, क्या हम उसको पैदा कर सकते हैं क्या? ये क्या संभव है क्या? जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया, हमें और आपको बनाया, क्या हम उसको बना सकते हैं क्या? लेकिन लोगों की बुद्धि को शैतान ने भ्रमित कर दिया। आज लोग भय के मारे, पाप के भय के मारे, मृत्यु के भय के मारे, और उस नरक के भय के मारे क्या करते हैं? कहीं वो पेड़ों के आगे दंडवत करते हैं, कहीं वो जानवरों के आगे दंडवत करते हैं, पहाड़ों के आगे दंडवत करते हैं, नदी नालों में जा कर के सोचते हैं हम नहा करके पापों से शुद्ध हो जाएंगे। कहीं वो अपने हाथ के द्वारा बनाई गई चीज़ों की उपासना करके सोचते हैं कि हमारे पाप से हमें छुटकारा मिल जाएगा। कहीं वो अपने मनगढ़ंत ईश्वरों की उपासना करके क्या करते हैं? सोचते हैं कि वो हमें उद्धार दे देंगे। लोग सोचते हैं कि हम गुरु का मंत्र ले लेंगे, वो हमारे गुरु जी हमारे पाप क्षमा कर देंगे। लोग सोचते हैं हम अच्छे कर्म कर लेंगे। नाना प्रकार की विचार लोग रखते हैं मन में कि कैसे करके हमारा उद्धार हो जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ,
इंसान का पाप जब तक क्षमा नहीं हो सकता जब तक वो सही जगह ना पहुंचे, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकारी कौन है? अगर मैंने आपके विरोध में पाप किया और मैं क्षमा इनसे मांगूं तो क्या मिल जाएगी उस पाप की क्षमा? अगर मैंने आपके विरोध में पाप किया और मैं क्षमा आपसे मांगूं, क्या उस पाप की क्षमा मिल जाएगी क्या? आज इंसान यही कर रहा है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी। पाप तो परमेश्वर के विरोध में किया, लेकिन क्षमा कहाँ मांगते घूम रहे? इन सभी के आगे, पेड़ों के नीचे, जानवरों के आगे, गुरुओं के आगे, ईश्वरों के आगे, मूर्तियों के आगे, सूर्य चंद्रमा के आगे, न जाने कहाँ कहाँ पाप की क्षमा मांगते घूम रहे। ऐसा होना संभव है? वो नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि जिसके विरोध में पाप किया गया वही पाप क्षमा करने का अधिकारी है। और बाइबल बताती है इंसान ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर ही उस पाप को क्षमा करेगा, जिसके कारण इंसान पापों के कारण परमेश्वर पिता से दूर हो गया। उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जब तक हम उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उद्धार नहीं मिल सकता। हमें उसके संग हमारा कोई भी संबंध नहीं जुड़ सकता। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने जब मनुष्य की ऐसी दशा को देखा कि इंसान कैसे पापों की क्षमा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए व्याकुल है, वो भय में जीवन बिता रहे हैं। जब आदम हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर ने वहीं पर घोषणा कर दिया था कि मैं एक जगत में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। और परमेश्वर ने उसी वक्त इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धार का प्रबंध करूंगा, एक रास्ता बनाऊंगा, ताकि तुम फिर से इस पाप की क्षमा पा सको, फिर से मेरी संतान बन सको, मेरे पास आ सको। और आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने जगत में भेजा मानव जाति के उद्धार के लिए। एक उनके प्रभु यीशु मसीह को एक मानव जाति का उद्धार का एक प्रबंध के रूप में इस जगत में भेज दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हम सब के गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया। उस हमारे पाप, भयानक पाप जो थे, उसका दंड चुकाया प्रभु ने, जिसके कारण हम मर के नरक जाने वाले थे, उसका दंड अपने ऊपर ले लिया। जहाँ हमें सजा मिलनी चाहिए थी, जहाँ हमें मरना चाहिए था, वहाँ पर हमारा प्रभु आकर के मरा। क्यों? यही एक पिता का प्रेम है। क्योंकि जब एक पिता को लगता है कि मेरे बच्चों पर खतरा आएगा, बच्चों को पिता पीछे कर देता है, वो स्वयं आगे आ जाता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए पिता बहुत प्रकार की, हर प्रकार की कीमत को चुकाता है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने भी हम जो उनके बच्चे हैं, हम जो पाप के कारण मर के नरक जाने वाले थे, उसे बचाने के लिए, उस भयानक मृत्यु से, हमेशा की मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर पिता यीशु मसीह बनकर इस जगत में आया और हमारे दंड को, श्राप को, हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया और हमारे लिए एक उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, स्वर्ग के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कोई दूसरा नाम नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ही अपने मुंह से इस बात को बताया। जब यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसके 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह एक मार्ग है, उद्धार का मार्ग है। वो यूहन्ना 10 अध्याय में कहते हैं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा जाएगा वो भीतर प्रवेश करेगा। हालेलुया। स्वर्ग का दरवाजा, मार्ग यीशु मसीह है। कोई दूसरा नहीं है इस जगत में जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर पिता ने मानव जाति के उद्धार के लिए प्रबंध किया, उस प्रबंध के द्वारा, परमेश्वर के किए गए प्रबंध के द्वारा आज लोग उद्धार में प्रवेश करना नहीं चाहते। और परमेश्वर पिता ने क्या किया? यीशु मसीह को जब इस जगत में भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए कीमत को चुकाया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया
कि मेरे ही नाम से सारे जगत में उद्धार का संदेश प्रचार किया जाएगा। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, पापों से मन फिराएगा, उसका उद्धार होगा। और आज प्रभु यीशु मसीह के कहे गए वचन के द्वारा, जैसा उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 14 पद में कहा कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो कि परमेश्वर पिता ने जगत के उद्धार के लिए, सारे मनुष्यों के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। परमेश्वर ने उद्धार के लिए एक प्रबंध किया। ये गवाही सब पर हो जाएगी और तब लिखा है कि अंत आ जाएगा। आज पूरी दुनिया के कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार का संदेश प्रचार किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की, दुख की बात क्या है, बहुत सारे लोग सुनते तो हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का संदेश सुनते तो हैं, नाम सुनते तो हैं, संगतियों में आते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर किस लिए आते हैं? चंगाई पाने, छुटकारा पाने, वो अपना भूत भगाने के लिए आते हैं, बीमारियों से छूटने के लिए आते हैं, गरीबी से छूटने के लिए आते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, कुछ चमत्कार कर दे प्रभु, ये शैतान को भगा दें, कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो परिस्थिति, जो बुरी परिस्थिति है हमारे घर की, जीवन की, ये सुधर जाए, बस प्रभु चमत्कार कर दें। और होता क्या है, 100 में से लगभग 95% लोग, 100 में से 95 लोग जब वो संगति में आते हैं तो होता क्या, चंगाई पाते, छुटकारा पाते हैं, जो उन्हें चाहिए होता, आशीषें जब मिल जाती प्रभु की ओर से उन्हें, तब वो उसको लेकर के भाग जाते हैं, फिर वो दोबारा नहीं आते संगति में। प्रभु यीशु मसीह क्या सिर्फ हमें शरीर की चंगाई देने आया? क्या हमें खाली भूत से छुड़ाने आया? क्या खाली हमारी बुरी परिस्थिति को हटा करके अच्छी परिस्थिति बनाने के लिए आया? ये सब कुछ भी करने के लिए आया, देने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? वो आपकी आत्मा को बचाने आया। हालेलुया। वो आपके उद्धार के लिए आया, आपको नरक से बचा करके परमेश्वर पिता के पास ले जाने के लिए आया। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारी आत्मा महत्वपूर्ण है, उद्धार महत्वपूर्ण है, या शरीर महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? शरीर महत्वपूर्ण है। ये तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, लेकिन आत्मा नहीं मरती। बाइबल हमें बताती है कि जैसे ये शरीर, मिट्टी का शरीर हमारी आत्मा को पहनाया गया है, जब ये मरेगा, ये खत्म होगा ना, तब एक ऐसा शरीर परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगा जो कभी मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। और उस शरीर में जब हमारी आत्मा बैठेगी, हमारी बुद्धि, हमारा सब कुछ वही रहेगा, हमारी याददाश्त रहेगी, लेकिन परमेश्वर उस शरीर में हमारा न्याय करेगा और वो शरीर मरेगा नहीं कभी। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो आपको उद्धार मिलेगा। अगर आपने यीशु मसीह का वचन सुन के ठुकराया तो आपको नरक जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग चंगाई पा लेते, छुटकारा पा लेते हैं, उद्धार का संदेश सुन लेते हैं, लेकिन जैसे चंगाई छुटकारा उनको मिल गया, उनको संतान की आशीष मिल गई, उनको परमेश्वर की ओर से आशीषें मिल गई, उसको लेकर के भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वो अपने लोगों को, समाज के लोगों को, जाति बिरादरी के लोगों को, परिवार के लोगों को, अपने आप को खुश करना शुरू करते हैं, प्रसन्न करना शुरू करते हैं। जैसा संसार कर रहा होता है वो वैसे ही करना शुरू करते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति पड़ी थी तब उनको कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना उनके पड़ोसी, ना बिरादरी वाले, ना परिवार वाले, ना मोहल्ले वाले, कोई नज़र नहीं आ रहा था, कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं था। लेकिन जब प्रभु ने छुड़ा लिया, उनको मिल गया जो उन्हें चाहिए था, उसको लेकर के फिर उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए समाज में, संसार में जाकर के घुल मिल जाते हैं, उनके पापों में फिर से मिल जाते हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आपको 2 चोरों का उदाहरण देना चाहता हूं। एक होता है डकैत और एक होता है लुटिया चोर, हमारे यहाँ बोलते हैं। लुटिया चोर क्या करता है? वो आता है घर में, एकदम से घुसता है, झपट्टा मारता, जो सामने दिखता झपट्टा मार के लेकर के भाग जाता है। लेकिन जो डकैत होता है, वो डकैत क्या करता है?
वो आराम से घुसता है, क्या करता है, छानबीन करता है, परिवार के लोगों को बंधक बनाता है, पूछताछ करता है, और क्या करता है, वो कीमती माल लेकर के जाता है। ठीक है ना, कीमती माल लेकर जाता है। लेकिन लुटिया चोर क्या होता है, वो घर में जैसे घुसा, जो सामने मिला झपट्टा मार के लेकर के भाग खड़ा होता है। मैं थोड़ा दो चोरों का उदाहरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये बात समझाने के लिए कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, बढ़िया माल या वो जो सामने छोटी मोटी चीज मिल गई। वो बढ़िया माल सब चाहते हैं, तो हमें ऐसे बनना। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, ये चोर का मैंने थोड़ा सा उदाहरण समझाने के लिए आपको दिया, चोर बनाने के लिए नहीं, ठीक है ना, डकैते डालने के लिए नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको दिया। अब जैसे डकैत आता, वो क्या करता है, बढ़िया कीमती माल लेकर जाता है। लेकिन एक चोर, छोटा चोर होता है, वो जैसे घुसता घर में, जो सामने मिला झपट्टा लेकर भाग जाता है। कुछ लोग उस झपट्टा मारने वाले चोर के समान होते हैं, संगति में आए, उनको चंगाई छुटकारा मिल गया, भाग गए लेकर, दोबारा नहीं आए। लेकिन एक डकैत होता, वो क्या करता, आराम से लूटता है, कीमती माल को लेता है। ठीक है ना। अगर हम मसीह के पास आए हैं तो चंगाई छुटकारा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, उद्धार महत्वपूर्ण है। हालेलुया। पापों की क्षमा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए परमेश्वर महत्वपूर्ण है। मैं फिर से कह देता हूं, मैंने चोर का उदाहरण इसलिए दिया, थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको चोर बनाने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको इस समझाने के लिए ये बात मैंने आपको बताया कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। ये शरीर की चंगाई नहीं है, शरीर का खाली अगर हम चंगे हो गए और हमें उद्धार नहीं मिला, पापों की क्षमा नहीं मिली, तो हमें मरने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, नरक ही तो जाना पड़ेगा। उससे हमारा क्या लाभ होगा। अफसोस की बात यह है कि आज सारे जगत में प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रचार हो रहा है, उद्धार का संदेश प्रचार किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है लोगों को कि परमेश्वर पिता ने तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारी पापों की क्षमा के लिए, तुम्हें नरक से बचाने के लिए, परमेश्वर की संतान बनने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है, तुम्हारे लिए प्रबंध किया है। और लोग परमेश्वर के द्वारा किए गए प्रबंध के अनुसार उद्धार पाना नहीं चाहते, उसकी संतान बनना नहीं चाहते, पापों की क्षमा नहीं पाना चाहते, वो नरक से बचना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी बनाई हुई विधियों और नियमों के अनुसार चल करके, अपनी सुविधाजनक जो उनको अच्छा लगता है मार्ग, उस पर चल के उद्धार और पापों की क्षमा पाना चाहते हैं। यह असंभव है, नहीं हो सकता। मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने दम पर, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से स्वर्ग तक पहुंच जाए। उसी रास्ते पर चलकर हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है। हालेलुया। मैं बाइबल से कुछ एक वचनों को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे और उन्होंने जगह जगह जा करके प्रभु परमेश्वर के उद्धार के संदेश को प्रचार किया, वचन को प्रचार किया। और क्या हुआ, ये 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय जब 20 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाँट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो वे आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तो प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह कुछ नगरों को धिक्कार रहे थे, उलाहना दे रहे थे। नगरों पर मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों पर,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको वचन सुनाया, उद्धार का संदेश सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ के बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, सामर्थ के काम किए। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी यहाँ के रहने वाले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको धिक्कार रहे, उनको उलाहना दे रहे हैं। और प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी दशा जिस दिन न्याय का दिन होगा, तुम्हारी दशा से उन लोगों की दशा अधिक सहने योग्य होगी जहां पर प्रभु का वचन नहीं सुनाया गया। इसका मतलब क्या है? अगर हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम, उसका वचन, और फिर भी हम मन नहीं फिराते, पापों को नहीं छोड़ते, फिर भी हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता नहीं मानते, फिर भी हम उस गुलामी से जो संसार की है, आडंबरों में फंसे हुए हैं, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से निकलना नहीं चाहते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना चाहते, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का ये उद्धार का संदेश सुनाया गया, छुटकारे का, स्वतंत्रता का संदेश सुनाया गया, सामर्थ्य के काम हुए यीशु मसीह के नाम से, अगर उन लोगों ने, वहां के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मन नहीं फिराया, यीशु मसीह को उद्धार करता नहीं ग्रहण किया, उनकी दशा से उन लोगों की दशा अधिक सहने योग्य होगी जहां पर यीशु मसीह के नाम से कोई काम नहीं किया गया, यीशु मसीह के नाम से कोई प्रचार नहीं किया गया। जिन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना, उनकी दशा अधिक सहने योग्य होगी, लेकिन उनकी दशा इतनी भयानक होगी, असहनीय होगी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना, उसके आश्चर्य कर्म देखे, उसकी सामर्थ को देखा, फिर भी उसे अपना उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, मन नहीं फिराया, लोगों के डर के मारे, संसार के डर के मारे, जाति बिरादरी के डर के मारे प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया, ऐसे लोगों की दशा असहनीय होगी। वो न्याय के दिन अपनी भयानक दंड को सह नहीं पाएंगे। इसलिए आज हमारे पास एक मौका है। परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए, हम सब के लिए एक उद्धार का प्रबंध किया यीशु मसीह के रूप में। आज जब प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमारे बीच में सुनाया जाता है, कई बार मैं आपके बीच में आ चुका हूं, आप लोग हर इतवार को संगतियों में जाते हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि जब आपके पास उद्धार का सुसमाचार पहुंचा, सांसारिक और सामाजिक शैतान के सारे बंधनों को तोड़ करके, जो पाप है, परमेश्वर के विरोध में जो पाप है, गलत है, वो सारे कामों से अलग होकर के अपने आप को शुद्ध और पवित्र करे यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, और तमाम ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं संसार में, समाज में, हमारे आस पड़ोस में, जिसमें हम फंसे हुए थे, इन सारी चीज़ों से, गुलामी की चीज़ों से अलग होकर के हमें यीशु मसीह की संतान, परमेश्वर की संतान बनकर उसकी भक्ति करना है। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानते हुए उसके रास्ते पर चलना, इस संसार में जीवन बिताना है। ऐसा नहीं है कि जब हम संगति में ही जाएं तब खाली यीशु मसीह के लोग बन जाएं और संगति से बाहर निकले तब हम संसार के हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। मिलावट परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्या आपको मिलावट पसंद है? हमें और आपको क्या मिलावट पसंद है? अभी सरसों का तेल अगर आप लेने जाएं और उसमें मिलावट हो, आप जिसको खरीद कर लेकर आए उसमें मिलावट हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? सबसे सस्ते से सस्ती चीज आप लेकर आओ, उसमें मिलावट हो, क्या आपको अच्छा लगेगा? आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहोगे, उसे आप इस्तेमाल करना नहीं चाहोगे। वैसे ही परमेश्वर मिलावट नहीं चाहता है। हमारा जीवन बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित होना चाहिए। हमारा जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का पूरा होना जरूरी है, उसकी इच्छा पूरी होनी जरूरी है। हालेलुया। आज जब हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना, हमारी जिम्मेवारी है कि प्रभु की आज्ञाओं को मानकर जैसा प्रभु कहता वैसा हमें जीवन बिताना इस संसार में जरूरी है। और जब आप सत्य के राह पर चलोगे, सत्य का पालन करोगे, शैतान को अच्छा नहीं लगेगा। उसको क्या होगा? वो क्रोधित होगा, वो गुस्से में लाल पीला होगा, और क्या होगा? आपके लोगों को जो विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, उनको उभारेगा आपके विरोध में।
वो खड़ा करेगा आपके विरोध में, आपको परेशान करने के लिए, आपको तंग करने के लिए, आपको पीछे घसीटने के लिए। उसकी चिंता मत करो, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हुए इस संसार में जीवन बिताओ। वचन कहता है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। अंत तक। अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, अगर हमने विश्वास किया, अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तो हमें अपने जीवन के अंत तक, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये मत सोचिएगा कि चंगाई हमें प्रभु यीशु मसीह से मिल गई, उद्धार चलो किसी गुरु जी से ले लेते हैं या किसी और ईश्वर की उपासना करके ले लेते हैं। ऐसा संभव नहीं है। एक ही उद्धार करता है जगत में, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जो मानव जाति का, सब मनुष्यों का उद्धार करता है। आज जरूरत है, जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम इतने दिनों से सुन रहे हैं, तो हम संपूर्ण पापों से मन फिरा करके सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करें, उसकी आराधना करें, उसकी आज्ञा मानकर उसके पीछे चलें। क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी इसमें बुरा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी जगत का उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।